हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आशा करता आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। आज हमारे सामने है एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर वन क्या दिया हुआ है। चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चंस को, और क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, फिर इसे हम लोग अच्छे से समझेंगे क्या क्वेश्चन करना है। ठीक है, क्वेश्चन है सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है, और सॉल्व किस रूप में करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में करना है। लेकिन अब देखिए, एग्जाम में ऐसा नहीं आता है कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है ना एलिमिनेशन मेथड करना। कोई मेथड भी अगर आप, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर तीन मेथड सीखेंगे, एक सब्स्टिट्यूशन, एक एलिमिनेशन, और एक हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो तीन मेथड में हम लोग, एग्जाम में ऐसा पूछेगा नहीं कि क्या मेथड, सीधा यहाँ पर लिख देगा, एक दो इक्वेशन दे देगा और ऊपर में लिख देगा सॉल्व। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम का ये रहता, तो आपको जो मेथड इजी लगे उस मेथड को ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, लेकिन अभी पार्टिकुलरली आपको 3.3 में आपको बताया गया है कि कौन सा सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको अच्छी तरह से सीखना चाहिए। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को किस तरह बनाया जाता है, चलिए बनाते हैं और इसे देखते हैं बनाकर कैसे बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस देख रहे हैं, दिया हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो मैं सॉल्यूशन यहीं से स्टार्ट करता हूँ। सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन है क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लिया मैंने? इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। x प्लस वाई इक्वल टू 14 को इक्वेशन फर्स्ट, और x माइनस वाई को मैं इक्वेशन सेकेंड मान लेता हूँ। इसे मान लिया मैंने इक्वेशन सेकेंड। क्या माना? इक्वेशन सेकेंड माना, एक नीचे वाले को और ऊपर वाले को माना मैंने फर्स्ट इक्वेशन। आप भी ऐसे ही कीजिए, एकदम इजी तरीका से बताऊंगा, एकदम सटीक, एकदम आसान तरीका। ठीक है, जो एकदम लगे रहिए, इजी से आप बना दोगे। अभी तक आपको अगर इसमें कन्फ्यूजन है, तो आपको इसके बाद, ये वीडियो देखने के बाद, आई होप, मुझे नहीं लगता है कि आपको इस क्वेश्चंस में, इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी दिक्कत आने वाली है। ओके, तो चलिए देखते हैं। आप देखिए, यहाँ से कोई भी एक इक्वेशन ले सकते हैं, या तो 1 लीजिए या 2 लीजिए, आपका ऊपर डिपेंड करता है, जो मर्जी है लीजिए। ठीक है, मैं 2 ले लेता हूँ, तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड लिया। ठीक है, वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी हैव, मैंने सेकेंड लिया, तो क्या लिया, इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया, 4। तो y को उस साइड भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4 प्लस में y, और इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 2, तो मारे हैं इक्वेशन 3 मान लेता हूँ। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, तो इसके बाद का जो ये होगा वो होगा आपका, देखिए ये जो x का वैल्यू है 4 प्लस वाई, इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, या तो इक्वेशन 2 में पुट कीजिए या तो इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। आप पूरा फ्री है, ऐसा नहीं है कि इसमें ही पुट करना, आपको सीखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्या है, x का वैल्यू 4 प्लस वाई, या तो इसमें पुट कीजिए या तो इसमें पुट कीजिए, दोनों में पुट कीजिएगा, दोनों से ही आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं लेता हूँ, देखिए यहाँ पर लिखता हूँ पुटिंग x इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट। मैंने कहाँ अप्लाई किया, और लास्ट में लिख देता हूँ वी हैव। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पुटिंग x का जो वैल्यू है 4 प्लस वाई इन इक्वेशन, मैंने कहाँ पुट कर रहा हूँ, 1 में, 1 पर कर रहा हूँ, 1 वाला का वैल्यू लेता हूँ, x प्लस वाई बराबर में 14 है ये। तो देखिए x का जगह पर क्या बोल रहा पुट करने के लिए, 4 प्लस वाई, जहाँ x मिले आपको वहाँ पर ये वाला वैल्यू आपको लिख देना है। यहाँ x है, ये वाला वैल्यू मैं यहाँ लिखता हूँ 4 प्लस वाई। इसके लिए x के लिए लाया है, x के लिए ये वाला पार्ट है, और y तो वैल्यू बचा ही हुआ है, तो y को y लिख देता हूँ, और ये 14 का 14। आई होप ये समझ गए होंगे। अब देखिए एक y ये रहा और एक y ये रहा, तो 2y, एक y और एक y, मतलब 2y हो गया, 2y यहाँ लिख सकते, और ये 4 का 4 है, तो 4 प्लस में 1 1 2, तो यानी 2y हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा, 14। इस 4 को ये प्लस में, अगर इसका आगे कुछ नहीं, इसका मतलब प्लस है, तो प्लस को उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2y बराबर में 14, और ये प्लस था तो इधर में आ गया तो क्या हो गया, माइनस। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2y बराबर में 14 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10।
तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 10 बट्टा में ये जो 2 ऊपर में है ये नीचे में आ जाएगा, और 2 से पहरा में कितना बार हो जाएगा, 5 बार में चला जाएगा। तो y का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, 5 आ गया। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। y का वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। अब इस वैल्यू को भी पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में। आई होप ये इस इक्वेशन में कर दे, क्योंकि y का वैल्यू 5 मिल गया। अब हमें क्या का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, और x का वैल्यू के लिए आप इक्वेशन थर्ड में पुट कीजिए। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट ये वैल्यू देगा। होगा क्या करना, देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है, आप नीचे लिखिएगा, इसके नीचे लिखिएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखना है, पुटिंग, फिर से लिखना है पुटिंग, मैं लिख देता हूँ पुटिंग x कितना का वैल्यू, y का वैल्यू मिला हमें ना, तो पुटिंग y इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, किस में इस बार पुट करना है, थर्ड में। तो इक्वेशन हम थर्ड में पुट करेंगे, तो इक्वेशन थर्ड का जो वैल्यू है क्या है, x इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो यहाँ पर लिख देता हूँ x इक्वल टू 4 प्लस में y। तो यहाँ पर देखिए x का जो वैल्यू है 4 है, और y का वैल्यू क्या मिल रहा है हमें, 5। तो यहाँ पर लिख देता हूँ 5। तो x का वैल्यू क्या मिल गया, 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा। अभी देखिए x का वैल्यू हमें 9 मिला और y का वैल्यू कितना मिला, 5 मिला। तो यहाँ लिख देते हैं y इक्वल टू 5। द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पर लिख सकते देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू of x इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। ये दो नहीं है, ये क्या हो जाएगा, आंसर। तो आई होप ये देख सकते हैं अच्छे तरह से मैं एक एक करके आपको सिंगल स्टेप, हर एक स्टेप को अच्छे तरह से बारीकी से मैंने बताने का कोशिश किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है ये, और इसे अच्छे से समझिए। कहीं भी दिक्कत है, कोई भी जगह पे दिक्कत है, किसी भी स्टेप में दिक्कत है, आप कमेंट कीजिए, एक बार कमेंट कीजिए, फिर मैं उसे बताऊंगा। ओके, फिर हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर पर। 1 का 1 अच्छे से समझ गए, चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर। नंबर 1 का 2 नंबर है, 1 का 1 आप देख लिए, अब ये रहा 1 का 2। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। समझ में आ रहा है आपको। तो ये देखिए इस पार्ट को पहले देखिए, पहला जो पार्ट है s माइनस टी इक्वल टू 3, इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। क्या मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट। अब इस वाले पार्ट को क्या मानो, देखिए दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इस दोनों को एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6। नहीं आता है तो देख लीजिए 3 और 2 का जो एलसीएम आएगा, तो देखिए दोनों अलग अलग है, तो दोनों को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 एंड 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6। तो ये मैंने ले लिया 6। ओके, उसके बाद क्या होगा, ये 3 को 6 से डिवाइड देना है, 3 को 6 से डिवाइड दीजिएगा तो कितना होगा, 3 को 6 से डिवाइड दोगे तो ये 2 टाइम्स होगा और ये 0 हो जाएगा। तो ये 2 जो आया, इस 2 को s से मल्टीप्लाई करना है, 2 को s से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 2s। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, 2s, क्या लिखूँगा, 2s। ठीक है, प्लस में फिर से देखिए इस 2 को 6 से डिवाइड देंगे तो क्या मिलेगा, 2 को 6 से डिवाइड दीजिएगा तो 3 मिलेगा। 2 का टेबल में 6 कितना बार में आएगा, 3 बार में आ जाएगा, यानी यहाँ पर 3 आया। और 3 को t से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आ जाएगा, 3t, कितना आ जाएगा, 3t, और इधर में क्या है, 6। ओके, इस 6 को उस साइड भेज दीजिए तो क्या आ जाएगा, 2s प्लस में 3t इक्वल टू 6 इंटू में 6 हो जाएगा। 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टी, इधर डिवाइड है, उधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 2s प्लस में 3t इक्वल टू 36, और इसे हम मानेंगे इक्वेशन सेकेंड। आई होप ये आपको बेहतर तरीका से समझ में आ गया होगा, और मैं इस वाले पार्ट को, इधर वाले पार्ट को रब कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया आपको, तो यहाँ से अच्छे से समझ लीजिए इस वाले पार्ट को क्या किया हूँ मैंने। ओके, अभी क्या करूँगा, कोई भी एक इक्वेशन को ले रहा हूँ और उस पर पुट कर दूँगा। तो मैं इक्वेशन ले लेता हूँ फर्स्ट, क्योंकि ये आसान है। यहाँ से ले लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मैंने इक्वेशन फर्स्ट को लिया, क्या है, तो ये है s माइनस में t इक्वल टू 3, t को उस साइड भेज देता हूँ तो s इक्वल टू 3 प्लस में t हो जाएगा, और इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन थर्ड। क्या मान लिया, इक्वेशन थर्ड मान लिया। अब देखिए s इक्वल टू क्या आ गया, 3 प्लस में t आ गया। 3 प्लस t को इक्वेशन किस में डालूंगा, इक्वेशन 2 में डाल देता हूँ। क्या में डालूँ, पुटिंग इसमें कर देता हूँ। तो पुटिंग
पुटिंग s इक्वल टू 3 प्लस में t ई पुटिंग s इक्वल टू 3 प्लस t इन इक्वेशन किस में डालूं? 2 में, क्योंकि ए 1 को तो बना लिया हूँ ना, तो 1 का बनाया, इसको ये किससे बना? 1 से बना, तो इसीलिए ये वाला पार्ट को इसमें मैं पुट कर देता हूँ। तो जहाँ भी s रहा है वहाँ पर क्या रखना? 3 प्लस में 2। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ 2s प्लस में 3t इक्वल टू 36। तो देखिए s का जगह पर क्या रखना है? 3 प्लस 2। तो यहाँ पर देख लेते हैं 2, s का जगह पर रखना है 3 प्लस में t, और प्लस में 3t इक्वल टू 36। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2 6 प्लस में 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2t प्लस में 3t इक्वल टू 36। ये समझ पा रहे हैं? अभी यहाँ पर देखिए ये 6 को उधर भेज दें और 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 5t, तो ये हो जाएगा 5t इक्वल टू 36 माइनस में 6। ओके, अभी इधर देख लेते हैं। तो देखिए 5t इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो मैं ऊपर से लिख देता हूँ। तो 5t बराबर में हो जाएगा 5t इक्वल टू क्या? 36 में से 6 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? 30 होगा। तो t का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? 30/5, 5 से कट जाएगा 6 बार में, तो t का जो वैल्यू है वो क्या आ गया? 6 आ गया। आई होप ये समझ में आ गया आपको। t का वैल्यू मुझे मिल गया 6। अभी देखिए इस t का वैल्यू को कहीं भी पुट कीजिए, हम इक्वेशन 3 में पुट कीजिए तो डायरेक्ट s का वैल्यू मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पर हम लिखते हैं पुटिंग, क्या लिखते हैं? पुटिंग t इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3। किस में मैं पुट कर रहा हूँ? थर्ड में, किसी में भी पुट कीजिए आपको मिल जाएगा। मैं इजी है क्योंकि डायरेक्ट s का मिलेगा। तो क्या लिखा हुआ है? s इक्वल टू 3 प्लस में t, तो s इक्वल टू 3 और t का वैल्यू कितना मिला है? 6। तो s का जो वैल्यू है वो कितना मिल गया? 9। तो देखिए s का वैल्यू 9 मिला, t का वैल्यू 3 मिला। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं therefore the required value of x, सॉरी x तो है नहीं, यहाँ पर क्या है? s है। तो s इक्वल टू 9 एंड t इक्वल टू 6, और यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि s और t का वैल्यू क्या क्या आ सकता है ना। तो t का कितना था? ये 2 नंबर था। चलिए देखेंगे 2 का 3 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अभी तक 2 ही क्वेश्चन रखते हैं, फिर अगर आपको ये समझ में आ गया कमेंट कीजिए, फिर हम लोग बाकी जो क्वेश्चन है 2-2 करके अच्छे से समझेंगे। ओके, चलिए आज के लिए इतने रखते हैं।